इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के 136वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखी लाइव तस्वीरें। हेलो 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 चेक चेक। हमारे समक्ष बैठे समस्त शिक्षकगण, छात्राएं जिनको आज पदक मिलने वाला है, अन्य छात्रों जिनको आगे हमारे सामने बैठे श्री सिद्धार्थ, श्री गणेश केसरवानी जी, प्रिय नंदी जी, श्री हर्षवर्धन जी, संजय जी, समस्त एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारी जिनके अथक प्रयास से आज ये कार्यक्रम संभव हो पाया, सबको मेरी शुभकामनाएं आज के इस दीक्षांत समारोह के होने की। आज के इस दीक्षांत समारोह में हम सब सहभागी बन रहे हैं। 137 वर्ष पुराना ये विश्वविद्यालय, जो कि भारत का पुराना चौथा विश्वविद्यालय है, इसने अपनी मेधा से देश भर में शिक्षा की अलग ही अलग जगाई है। इसकी आभा उन सभी व्यक्तित्वों में दमकती है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और उसके पश्चात देश की बागडोर भी संभाली। परंतु जैसे हर संस्था का उतार भी निश्चित है, पिछले कई मुख्यतः शिक्षकों। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के 136वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। देखिए लाइव तस्वीरें।
इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं यहां पे कुछ बातें देख रहा था जब यहां पे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति दीक्षांत उपदेश दे रहे थे। मित्रों, जब हम लोग दीक्षांत उपदेश की चर्चा करते हैं तो केवल दीक्षा का अंत नहीं है, एक नूतन शुरुआत होती है। और ये नूतन शुरुआत एक नए जीवन में प्रवेश करने की, और ये पहली बार नहीं है। हमारा देश तो भारत है, इसका मतलब ही है ज्ञान में रत रहने वाला देश। ये प्रयागराज है, दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल इसी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के द्वारा स्थापित की गई। उच्च शिक्षा का केंद्र कैसे होना चाहिए, प्राचीन भारत ने दुनिया को दिखाया था। याद करिए, आज से 3500 वर्ष से पहले और 5000 वर्ष के बीच का वह कालखंड, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भारत की ऋषि परंपरा ने उपनिषदों की रचना की होगी, और उसी उपनिषद की कुछ पंक्तियां हमारे गुरुकुल में दीक्षांत उपदेश के रूप में अंगीकार की गई, जिसे हम तैत्तिरीय उपनिषद के रूप में बोलते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मान प्रमतः सत्यान प्रमादितव्यम धर्मान प्रमितव्यम कुशलान प्रमितव्यम बुद्धेन प्रमितव्यम। यानी इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ये तैत्तिरीय उपनिषद का दीक्षांत उपदेश है, जो हमारे गुरुकुलों में आज से नहीं हजारों वर्षों से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले छात्र को प्रदान किया जाता था। यानी कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद करना, सत्य से न हटना, धर्म से न हटना, कुशल कार्य में प्रमाद न करना, महान बनने के अवसर से वंचित न रहना, माता पिता के प्रति सम्मान का भाव रखना, देव और पितरों के कार्यों से अपने आप को प्रमाद न करना, अन्य दोष रहित कर्मों से अपने आप को जोड़ना। यानी किस पवित्र भाव के साथ जब और क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। मैं सोचता हूं, जब भी मुझे किसी संस्थान में जाने का अवसर प्राप्त होता है, दीक्षांत उपदेश को मैं बोलता हूं कि दीक्षांत उपदेश में सत्य की बात भी है, धर्म की बात भी है, तो मुझे 5000 वर्ष पहले भगवान वेद व्यास की भी ये बात याद आने लगती है। याद करिए, भारत को चारों वेदों को एक संहिता के रूप में
आने वाली पीढ़ी को श्रवण परंपरा से हटा करके, गुरु शिष्य की उस परंपरा से हटा करके सबके लिए सुलभ बनाने वाले भगवान वेद व्यास है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रबंध काव्य महाभारत, 1 लाख श्लोकों का जो प्रबंध काव्य बना महाभारत, उस महाभारत की इस पूरी टीम को नेतृत्व प्रदान करने वाले भगवान वेद व्यास हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का और कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जो अपने घर में या जिसकी इच्छा ये न होती हो कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।